15 मई तक द्वितीय चरण जातीय गणना कार्य पूरा कर लिया जाएगा। डॉक्टर चंद्रशेखर, जिलाधिकारी पटना। 2023 के द्वितीय चरण को लेकर पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बैंक रोड स्थित अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों का किया निरीक्षण। आपको बता दें कि निरीक्षण करने के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि जाति आधारित जनगणना के दूसरे चरण के फॉर्म में 17 कॉलम जानकारियों पर भरे जाएंगे। फेज 1 में पटना जिले में है 13,69,000 परिवारों का जाति आधारित जनगणना किया गया है। वहीं फेज 2 में अब तक कुल 65,000 परिवार की जनगणना पूर्ण की गई है। एक परिवार के जातीय आधारित जनगणना किया जा रहा है। जिला अधिकारी ने बताया कि 15 से अधिक सदस्य परिवार के लोगों के लिए 2 प्रपत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें परिवार के 15 सदस्यों की जानकारी देना अनिवार्य है। बिहार के बाहर दूसरे देशों में रहने वाले बिहार वासियों के जातीय जनगणना पर बात करते हुए पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि बिहार से बाहर और भारत से बाहर बिहार वासियों को जातीय जनगणना से जोड़ने के लिए उनके परिवारों की जानकारी लेकर उनको वीडियो कॉल के जरिए संपर्क साध उनके डिटेल को जनजाति आधारित जनगणना किया जाएगा। पटना जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर की माने तो 15 मई तक जातीय जनगणना कार्य पूरा कर लिया जाएगा। पटना से रंजित कुमार की रिपोर्ट। पटना में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हम लोगों ने सबसे बातचीत किया था और सबको कन्विंस किया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और देश में एक तरह से पहली बार हो रहा है। सभी लोगों को इसमें पूरी मुस्तैदी से सहयोग करने की आवश्यकता है और बाकी जो मुद्दे हैं, बाकी जो इश्यूज़ हैं, उसको हम लोग मिल बैठ करके देख लेंगे। तो पटना ज़िले में इस प्रकार की स्थिति नहीं है। लोग बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं, बल्कि अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति, एडवर्स कंडीशन है, लगभग 44 डिग्री टेम्परेचर है। इसके बीच में भी हमारे सभी प्रगणक घर घर जा कर के कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी कर्तव्य निष्ठा की। तो यहाँ इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सर, अगर कुछ लोग छूट जाते हैं या नहीं, उनकी भी गणना की जा रही है। उनके परिवार से पूछ करके, परिवार के लोग अगर बताते हैं कि इतने सदस्य हमारे हैं जो बाहर रह रहे हैं, तो उनसे भी लोग वीडियो कॉल पर बात करके उनका जो डिटेल है वो ले रहे हैं और एंट्री कर रहे हैं। जो लोग बाहर हैं वो किस प्रदेश में रह रहे हैं इसकी भी जानकारी अब प्रपत्र में ली जा रही है और किस देश में रह रहे हैं इसकी भी जानकारी ली जा रही है। शुरू में सिर्फ बिहार या बिहार के बाहर इस प्रकार का वो था, व्यवस्था प्रावधान था, लेकिन जो इसका शुरुआत हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी बख्तियारपुर में जाकर के देखे, खुद प्रपत्र को जानकारी भी अपनी दिए, उसमें उन्होंने निर्देशित किया कि बिहार से बाहर रह रहे हैं सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बिहार से बाहर किस प्रदेश में या किस देश में रहें उसकी भी जानकारी ली जाए। तो उसकी भी जानकारी अब व्यवस्था कर दी गई है, प्रपत्र में भी, पोर्टल में भी, उसकी भी जानकारी हम लोग ले रहे हैं। पटना के अलावा सर बिहार के अन्य जिलों में है ये बिहार जाति आधारित गणना 2022 ये इसका काम चल रहा है। फर्स्ट फेज में हम लोगों ने परिवार का सर्वेक्षण किया था और एक परिवार में कितने सदस्य हैं और कुल कितने घर हैं, भवन हैं, इन सब का सर्वेक्षण हम लोगों ने फेज 1 में किया था। फेज 2 में हम लोग हर परिवार के हर सदस्य का डिटेल ले रहे हैं, जिसमें उनकी व्यक्तिगत जानकारी है, कितना पढ़े लिखे हैं और बाकी जानकारी है, और बाकी उसके साथ उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी ले रहे हैं। फिर उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति, ये सब चीज़ें हम लोग फेज 2 में ले रहे हैं। कुल 17 प्रकार के प्रश्न हैं, जिससे व्यापक जानकारी उनके बारे में, एक एक सदस्य के बारे में, परिवार के एक एक सदस्य के बारे में ले रहे हैं। फेज 1 में पटना जिले की बात हम लोग करें तो लगभग 13,69,000 परिवार सर्वे में आए थे और सदस्यों की बात करें हम लोग तो लगभग 73 लाख सदस्यों की संख्या थी, जो कि एक तरह से जनसंख्या है। और अभी फेज 2 में हम लोगों ने शुरू किया है और लगभग हम लोग 65,000 परिवारों का अभी तक पूरा डिटेल ले चुके हैं। एक परिवार की गणना करने में प्रगणक को लगभग आधे घंटे समय लग रहा है, तो उस हिसाब से चल रहा है। लेकिन हम लोग शुद्धता पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि डेटा शुद्ध हो, प्रामाणिक हो और हड़बड़ी नहीं करें, आराम से सब सूचनाएं लेकर के एकत्रित करें और भरें। और 2 फॉर्म में चल रहा है, एक तो हार्ड कॉपी में भी प्रपत्र, एक परिवार के लिए पूरा एक प्रपत्र दिया हुआ है और उसमें लगभग 15 सदस्यों का डिटेल भरा जा सकता है। उससे अधिक अगर सदस्य हैं, कोई संयुक्त परिवार है, तो उसमें फिर दूसरा प्रपत्र उनको उपलब्ध कराया जाएगा डिमांड पर। और बाकी उसके बाद हम लोग जो पोर्टल बना है उस पर भी ऑनलाइन एंट्री करा रहे हैं साथ साथ। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही गणना कंप्लीट होगी, ऑनलाइन एंट्री अगर उपलब्ध रहेगी तो उसको डेटा का प्रकाशन और उसका एनालिसिस बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी किया जा सकेगा। तो हम सभी लोग मॉनिटर कर रहे हैं और राज्य स्तर से भी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। हम लोगों का प्रयास है कि शुद्धता के साथ, प्रामाणिकता के साथ और समय सीमा जो निर्धारित है उसमें जाति आधारित गणना को कंप्लीट कराया जाए। सर, जो लोग माइग्रेट हैं या